बच्चों, आज हम जो है आपके लिए थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करना है। पहला टॉपिक, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं आपके लिए, और बाकी टॉपिक जो है रेगुलरली जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी आते चले जाएंगे। आप लोग बस पढ़ते रहिए, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा थर्मोडायनामिक्स। पहला टॉपिक हम ले रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। अब देखिए इसको समझते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। सबसे पहले होती क्या थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स, इसमें दो वर्ड होते हैं, थर्मो और डायनामिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी यानी ऊष्मा क्या कर रही है? गति कर रही है। ऊष्मा गति में थर्मो का मतलब है टेम्परेचर से, थर्मो माने थर्मल, और थर्मल का मतलब है टेम्परेचर से। टेम्परेचर, डायनामिक माने गति करते हुए, टेम्परेचर को गति करते हुए, यानी ऊष्मा की गति को, ऊष्मा के स्थानांतरण को। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। यानी ऊष्मा की जो एक स्थान से दूसरे स्थान का जो प्रवाह है, उसको पढ़ने की जो ब्रांच है, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह को पढ़ते हैं। देखिए इसमें दो वर्ड होते हैं, थर्मो और डायनामिक्स। डायनामिक माने चलते फिरते, चलते फिरते माने गति में, गति करते हुए। थर्मो माने ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब है टेम्परेचर से, टेम्परेचर का एक स्थान से दूसरे स्थान पे। जैसे कि कोई भी बॉडी है, मान लीजिए आपने क्या किया, गर्म तवा है आपके पास, चूल्हे से उतार के उसको क्या किया, गर्म तवे को ठंडे मौसम में रख दिया। मान के चलिए एक तवा है, उसका अभी उसका टेम्परेचर था 45 डिग्री सेल्सियस, जब ये चूल्हे पे रखा हुआ था आग पे। अब हमने क्या किया, इसको इससे हटा दिया, हटाने के बाद हमने इधर रख दिया। सराउंडिंग का टेम्परेचर है मान के चलिए 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे 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 यहाँ रखने पे इस टेम्परेचर को अचीव करने की कोशिश करेगा। ऊष्मागतिकी इसी बात को बताती है कि जो भी बॉडी गर्म है वो धीरे धीरे ठंडी होगी, ठीक है। यानी टेम्परेचर का जो है ट्रांसफर हो जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पे। अगर यहाँ 45 था तो हमने इसको यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ से हटाने पे ये जो तवा है अपनी सराउंडिंग के टेम्परेचर को अटेन करेगा। इस तवे को हम क्या बोलते हैं? इसको तो हम बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम माने तंत्र यानी काय। और ये जो टेम्परेचर है ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, इसको बोलते हैं परिवेश। तो ऊष्मागतिकी में हम दो चीजें पढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी में दो चीजें पढ़ते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। ऊष्मागतिकी में हम दो चीजें पढ़ते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है जी प्यारे बच्चों। तो सिस्टम और सराउंडिंग दो चीजें होती हैं। अब देखिए सिस्टम क्या चीज होती है, सराउंडिंग क्या चीज होती है। सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं जैसे कि, जैसे जो भी वस्तु, द ऑब्जेक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन, द ऑब्जेक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड सिस्टम। वो वाली वस्तु जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं, वो वाली वस्तु जिसकी प्रॉपर्टी को हम पढ़ना चाह रहे हैं, क्या कहलाती है? सिस्टम कहलाती है। वो वाली वस्तु जिसका ऊष्मीय अध्ययन हमें करना है, वो वस्तु जिसका ऊष्मीय अध्ययन हम करना चाह रहे हैं, क्या कहलाती है? सिस्टम कहलाती है। उसके अलावा जितनी भी दुनिया है, उसके अलावा पूरा का पूरा ब्रह्मांड किसके अंतर्गत आएगा? सराउंडिंग के अंतर्गत। और देखिए सिस्टम क्या होता है? सिस्टम चाहो लिख लो, द ऑब्जेक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जेक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर इन्वेस्टिगेशन और थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन। उसके टेम्परेचर के बारे में हमें पढ़ना है, उसकी टेम्परेचर के बारे में हमें जानना है। तो उसके टेम्परेचर से क्या हमें जानकारी हासिल हो रही है, उसके टेम्परेचर की रीडिंग हमें लेनी है। उससे जो चीज़ हमें मिलेगी वो कहलाएगी सिस्टम। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें वो सराउंडिंग कहलाती हैं। इन दोनों को मिलाने से हमारा बनता है यूनिवर्स। सिस्टम को और सराउंडिंग को अगर हम जोड़ दें
तो हमें मिलता है यूनिवर्स। सिस्टम माने तंत्र, तंत्र और परिवेश यानी पारिपार्श्विक, तंत्र और पारिपार्श्विक अगर दोनों चीजों को एक साथ मिला दिया जाए तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनता है। यानी ब्रह्मांड में से अगर हम इस सिस्टम को हटा दें तो हमारे पास बचती है पूरी सराउंडिंग। ठीक है जी। अरे बच्चों अब देखिए ये सिस्टम कितने तरीके के हो सकते हैं, सिस्टम भी 3 तरीके के होते हैं, ये सिस्टम भी 3 तरीके के होते हैं। सिस्टम देख लीजिए, सिस्टम 3 तरीके के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है जी। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि हीट और मैटर, मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ रखा हुआ हमारे पास, कोई भी पदार्थ है हम उसको गर्म कर रहे हैं तो उसकी हीट भी ट्रांसफर हो रही है यानी ऊष्मा खर्च हो रही है। और जो पदार्थ उसमें रखा हुआ है अगर बर्तन का ढक्कन नहीं है तो पदार्थ भी खर्च होने लगेगा, ऊष्मा भी खर्च हो रही है, पदार्थ भी खर्च हो रहा है। यानी दोनों चीजें गर्म करने पे अगर दोनों चीजें खर्च हो, ऊष्मा भी खर्च हो और हमारा पदार्थ भी खर्च हो तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा? ऐसा सिस्टम कहलाएगा ओपन सिस्टम। ओपन माने खोला हुआ तंत्र, ओपन सिस्टम। दूसरा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम कि जिसमें केवल ऊष्मा का आदान प्रदान, केवल ऊष्मा का आदान प्रदान परिवेश के साथ में होता है। ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें केवल ऊष्मा का आदान प्रदान परिवेश के साथ में होता है। यानी हम क्या कर रहे हैं? हम केवल गर्म कर रहे हैं किसी भी बर्तन को। ठीक है, ऐसा हमारे पास कोई बर्तन है, अब हम उसको क्या कर रहे हैं? गर्म तो कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया? उस पर ढक्कन लगा दिया है, ढक्कन लगा दिया, गर्म कर रहे हैं। हीट का तो ट्रांसफर होता रहेगा कंटिन्यूअसली, हीट का ही केवल ट्रांसफर होगा क्योंकि उस पर ढक्कन लगा हुआ है तो इसके अंदर जो भरा पदार्थ है इसका कहीं भी ट्रांसफर नहीं होने वाला, केवल इसका ट्रांसफर होगा, इसका ट्रांसफर अब नहीं होगा। इस केस में क्या हो रहा था? इसके ऊपर ढक्कन नहीं था तो ये भी ट्रांसफर हो रही थी और ये भी ट्रांसफर हो रहा था। दोनों का साथ साथ ट्रांसफर यानी दोनों की साथ साथ एक्सचेंज अगर हो सराउंडिंग के साथ में तो ऑब्जेक्ट मेरा कहलाएगा, जो मेरा सिस्टम है वो कहलाएगा ओपन सिस्टम। अगर मैंने इस पर ढक्कन लगा दिया तो क्या कहलाएगा? क्लोज सिस्टम। क्लोज माने केवल एक ही चीज का ट्रांसफर हो, ऊष्मा का, पदार्थ का नहीं हो। ठीक है। आइसोलेटेड क्या है? थर्मस का एग्जाम्पल आपने देखा है। आइसोलेटेड ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ना तो हीट का ही ट्रांसफर होगा ना ही मैटर का। फॉर एग्जाम्पल थर्मस, थर्मस एक ऐसा एग्जाम्पल है कि उसमें आप पानी भरिए, मान लीजिए आपने 40 डिग्री पे पानी गर्म करके थर्मस के अंदर भर दिया तो एक लंबे समय तक थर्मस के अंदर उसी टेम्परेचर पे पानी आपका बना रहेगा। यानी कहने से ऐसा है कि ना तो हम उसको अब गर्म कर रहे हैं, थर्मस को ना तो हम गर्म कर रहे हैं और ना ही थर्मस से बाहर कहीं ऊष्मा जा रही है। थर्मस में पानी हमने 40 डिग्री पे बंद करके अगर रख दिया हुआ है, उसका ढक्कन हमने टाइटली क्लोज कर दिया तो क्या होगा? ना तो उसको गर्म कर रहे, ऊष्मा खर्च नहीं हो रही है। दूसरी बात, अब उसके अंदर जो पदार्थ है उसका ऊपर से भी ढक्कन बंद है, यानी इस तरीके से वो क्लोज भी है और ना ही हम उसको जला रहे। तो क्या होगा? जो थर्मस है, जिस टेम्परेचर पे हमने उसके अंदर पानी भरा हुआ है या कोई भी पदार्थ भरा हुआ है उसी टेम्परेचर पे बना रहेगा। ऐसे सिस्टम को यानी ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। यानी ऐसा कोई भी सिस्टम कि जिसके अंदर ना तो ऊष्मा का ही ट्रांसफर हो, ना तो ऊष्मा ही खर्च हो और ना ही उसका पदार्थ खर्च हो। क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। ये रहे 3 प्रकार के आपके सिस्टम। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया थर्मोडायनामिक्स का। ठीक है, सिस्टम सराउंडिंग जो भी आपको समझ में आया वो कॉपी पे लिख लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है। उष्मागतिकी है, उष्मागतिकी एक ऐसी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसमें हम टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं, टेम्परेचर का स्टडी करते हैं। और उष्मागतिकी में 2 चीजें पढ़ते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है, वो चीजें हो गई सिस्टम होते हैं 3 तरीके के, बाकी सारी चीजें सराउंडिंग होती हैं। ठीक है जी, थैंक्स ऑल ऑफ यू। उसके बाद जो है आगे का कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो।